जो वहाँ की जनता है वो आज भी ईरान का साथ दे रही है, वो ईरान के समर्थन में खड़ी है। आप कहते हो कि देश के रजीम के खिलाफ खड़े हो रहे हो, लेकिन आप मुझे को कत्ल कर रहे हो, मेरे ही घर जला रहे हो, मेरे ही गाड़ी जला रहे हो। भले ही हम टूटे हैं, भले ही हम रो रहे हैं, भले ही हम कमज़ोर तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन हम उतने ही ताकतवर हैं। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है खुद बच्चों के गुनहगार हैं, उन्होंने बच्चों का रेप किया है, मर्डर किया है, किल किया है, जेनोसाइड कमिट किया है। बच्चियां, महिलाएं, पुरुष सब आप देख लीजिए जंतर मंतर पर किस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खामनेई ईरान के सुप्रीम कमांडर और वहाँ की जो टॉप लीडरशिप है, टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स है, उन सब का निधन हुआ हमले में। आप क्या करती हैं? I am a student of social work in जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आप क्या बोलना चाहती हैं इसके बारे में जो आप यहाँ आए? Can I speak in English if you don't mind? थोड़ा हिंदी का चैनल है तो आप मिक्स करके बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। I'll start with Bismillahirrahmanirrahim. Mark Barg Omrico, Mark Barg Israel and long live the Islamic Republic of Iran. आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ये सिर्फ दिखाने के लिए कि आज भले ही हम टूटे हैं, भले ही हम रो रहे हैं, भले ही हम कमज़ोर तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन हम उतने ही ताकतवर हैं। हमारा करेज आज भी उतना ही है और उससे ज़्यादा है। हम अली इब्न अबी तालिब के चाहने वाले हैं, हम हुसैन इब्न अली के चाहने वाले हैं, हम इमाम हसन, इमाम बाक़िर, इमाम सादिक, इमाम जाफ़र के चाहने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे रहबर, हमारे वली फ़क़ी को आप शहीद करके हमें कमज़ोर कर सकते हो, तो आज हम यहाँ खड़े हैं रोज़े में ये बताने के लिए कि हम तब भी हक़ के साथ थे, आज भी हक़ के साथ है, कल भी हक़ के साथ रहेंगे और हम कभी टूटेंगे नहीं। इजराइल और अमेरिका ने उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जिसकी वजह से ये हमले हुए, वो तो आपको मालूमात होंगे। एलिगेशंस तो एप्स्टीन फाइल्स में भी हैं। एलिगेशंस इतने सारे हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उनके खिलाफ लिटरली सबूत है, प्रूफ्स है ऑफ बीइंग पेडोफाइल, ऑफ बीइंग मर्डरर्स, ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड। लेकिन कितना हिपोक्रेट है हमारी मीडिया, कितनी हिपोक्रेट है दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस अभी कि वो ये सब नहीं दिखाएंगी। वो ये बताएंगी कि ओ औरतों के हुकूकात के बारे में देखिए कितना करप्ट आदमी है, कितना नाउज़ुबिल्लाह कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि ये भी देखना ज़रूरी है कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है क्या वो दूध का धुला हुआ है। अगर आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो आप पहले ये भी तो देखें कि आप भी तो नेक हो, आप तो हक़ के साथ हो ना। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है खुद बच्चों के गुनहगार हैं, उन्होंने बच्चों का रेप किया है, मर्डर किया है, किल किया है, जेनोसाइड कमिट किया है। मैं कैसे मान लूँ आपकी बात? और रहबर, अगर आपको लगता है कि ये युवाओं, ये करंट नेशन, औरतों के फेमिनिज्म के थ्रू आप हमें बेवकूफ़ बना सकते हो, तो लेट मी टेल यू, इस्लाम इज़ प्रो फेमिनिस्ट। अगर आपको देखना ही है तो ईरान में औरतों के स्टेटस देखिए, औरतों के लिटरली एजुकेशन रेट देखिए, औरतों के पॉलिटिकल स्टेटस देखिए। लेकिन अगर आप वो सब नहीं देख सकते हैं क्योंकि आप इतने ब्लाइंडेड है, तो मैं इतना कह सकती हूँ एलिगेशंस को मानना आसान है, सबूत दिखाना मुश्किल है। सबूत के बगैर आपकी बात सिर्फ और सिर्फ खोखली है। मैं नहीं कह रहा, नहीं, मैं बता रही हूँ, उनको कह रही हूँ मैं भी। अब मैं आप देखिए पूरी दुनिया इस वक्त ये सोच रही है। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये गल्फ कंट्रीज़, ये मुस्लिम कंट्रीज़ जो अगल बगल है वो क्या कर रहे हैं? The proxies of the West, that's what they are. हमेशा से आप देखेंगे the country may not be supporting it on the international level, but the people of the nation, जो वहाँ की जनता है वो आज भी ईरान का साथ दे रही है, वो ईरान के समर्थन में खड़ी है, वो रहबर के समर्थन में खड़ी है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि हमारे लीडर, उनके लीडर करप्ट है, उनके लीडर उनका साथ नहीं देते, उनके लीडर इतने जुल्म उन पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक लिटरली जो एक आदमी है जो 80 साल से अबव आदमी, 86 समथिंग ईयर्स थी उनकी, वो उनका साथ दे रहा है। तो जनता अंधी नहीं है। आप मुझे ख़रीद के, आप लीडर्स को ख़रीद के मुझे रहबर के ख़िलाफ़ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो जनता को कैसे खड़ा करेंगे जो जुल्म झेल चुकी है, जो मुश्किलात में रह चुकी है और जो रहबर का साथ दिल से दे रही है। आप ईरान के बारे में या पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं कि ये ईरान और खामनेई साहब की बात है, इसलिए ये आपकी सारी समझ और सारी बातें विकसित हुई हैं?
मैंने पहले ही आपको बताया था, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क। मैं लोगों के बारे में सोचती हूँ। मेरे लिए लीडर्स का कोई मायना है ही नहीं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि लीडर्स आज बिक गए तो आज साथ में खड़े हैं। तो मुझे लीडर से कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ लोगों का सोचती हूँ। ये मेरे रिलीजन ने मुझे सिखाया, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया है कि इंसान के साथ खड़े हो, इंसानियत के साथ खड़े हो। धर्म तो आज है, कल बदल जाता है लोगों का, उसका क्या भरोसा। तो मैं हमेशा से इंसान के साथ रही हूँ, और मेरा पॉलिटिक्स में हमेशा से इंटरेस्ट रहा भी है। मैं हमेशा से जियो पॉलिटिक्स में अवेयर भी रही हूँ। दिस इज़ द irony and the hypocrisy when it comes to Iran is blatant on my face, and मैं आज उसी के समर्थन में खड़ी हूँ कि अगर आपको लगता है कि तुम जुल्म करके दूसरे को जालिम बता के हमें कमज़ोर करना चाहते हो, उनको शहीद करके हमें कमज़ोर करना चाहते हो, तो आज हम यहाँ खड़े हैं। तो मैं ये तुम्हारे मुँह पे ये तमाचा लगाने के लिए कि हम तब भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेंगे। ईरान में पिछले दिनों जनवरी में रिजेंटमेंट था, जनता सड़कों पे आई थी, गिरफ्तारियां इतनी की गई, उनको क्रश किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको पता है कितने समर्थन में लोग आए थे? एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपको पता है रज़ा पहलवी कौन था? रज़ा पहलवी वो मोनार्क। अगर हिजाब ज़बरदस्ती कराना ऑपरेशन है, मैं मानती हूँ, तो हिजाब ज़बरदस्ती उतरवाना भी एक ऑपरेशन है। आप औरतों के बारे में बात नहीं कर सकते हो अगर आप ये दोनों चीज़ों को समझ नहीं सकते। रज़ा पहलवी जब आया, वह अमेरिका का पुतला था, कठपुतली। उसने उसके वजह से कंट्री में पावर्टी कितनी आई, इतनी झूठ बोलते हैं कि लाइक कितनी औरतों के पास हुकूकात थी, एजुकेशन वाज बेयरली देयर। वहाँ आपको पता है लिटरली एक प्रिजन है ईरान में जिसको आज भी म्यूजियम रखा गया है, जिसका नाम कहते हैं ज़िंदान शाह। वहाँ पे लिटरली पॉलिटिकल प्रिजनर्स, औरत, बच्चे, मर्द, सबको लाते थे टॉर्चर करने के लिए। 100 से ज़्यादा टॉर्चर्स है वहाँ पे। क्या ये कोई नहीं जानता? रज़ा पहलवी का खुद का सवाक एक मिलिट्री पुलिस थी जो लोगों को मारती थी, औरतों को हरास करती थी, उनको अटैक करती थी, मर्डर करती थी। द पीपल जो प्रोटेस्ट में आए थे, द बाजारी पीपल, दे वर द बैकबोन्स ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन। ये लोग वो थे जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए खड़े हुए थे, जिन्होंने ईरान में इंकलाब लाया था। वो जब खड़े हुए तो वो वाकई रीज़न था। सैंक्शंस की वजह से देश की इकोनॉमी गिर चुकी है, ख़त्म हो गई है, सर्वाइवल की बात थी। जब वो लोग सामने आए थे तो रहबर, द प्रेसिडेंट, इवन बोथ ऑफ देम केम एंड सेड, इनकी बात सुननी चाहिए हमें, इनकी बात समझनी चाहिए और इनके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। उसके बाद रज़ा पहलवी का नामर्द बेटा सामने आता है और वो बोलता है कि आप जनता सड़क पे आ जाओ और हम एहतजाज करेंगे। आप बताइए वो कौन सा प्रोटेस्ट है जहाँ पे आप हमें को मार रहे हो? आप कहते हो कि देश के रजीम के खिलाफ खड़े हो रहे हो, लेकिन आप मुझे को कत्ल कर रहे हो, मेरे ही घर जला रहे हो, मेरे ही गाड़ी जला रहे हो। कितने विक्टिम्स मारे गए थे राइटर्स के थ्रू। प्रोटेस्टर्स वेंट होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर। मुझे वो लिटरली 1957 का रेवोल्यूशन याद दिलाता है। सब खड़े हुए थे लेकिन सबकी अलग अलग मुरादें थी, सबके अलग अलग रीजंस थे। कोई वायलेंट था तो कोई पीसफुल भी था। और हमें ये बात याद रखना चाहिए, द नंबर्स आर एग्जैजरेटेड, द पीपल हैव एग्जैजरेटेड द होल स्टोरीज। मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आप विक्टिम से जाके बात करिए। विक्टिम्स हैव स्टेट टेस्टिमनी। मैं खड़ा था, मेरे पैर पे आग लगा दी गई, मुझ पे शीशे के बनाए हुए बम फोड़े गए। आप ये कहाँ की इंसाफ है? मस्जिद में बच्चे थे, बच्चों पे बम फेंकना, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन से रजीम को गिराने की बात कर रहे हो? रजीम बुरा है तो आप कहाँ से अच्छे हो गए हो? The protest was overly exaggerated. The people have exaggerated the numbers of the death tolls, and that's the thing. The thing is, it shows how hypocrite the people have become when it comes to Iranian politics. Yes, the country needs reform. Yes, हमारे उलमाओं ने भी इस बात की तहकीक की है और इसकी तहदीद भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनका नाम लेकर ये सो कॉल्ड पीस, सो कॉल्ड रिफॉर्म के नाम पे आके हम इनको कत्ल करके चले जाओगे और हम इसके बारे में बोलेंगे भी नहीं। तो yes, I stand with the Bazari people, and no, I don't stand with the rioters. अब आप क्या देखती हो, अब क्या होगा? क्या आप मानती हो कि खामनेई के साथ ही वो जो 1979 का जो रिवोल्यूशन था, जो इस्लामिक क्रांति जो हुई थी, अब उसका अंत हो जाएगा? ईरान में कुछ नए रिजीम चेंज की बात आप देखती हैं, या यही लिगेसी उनको आगे बढ़ेगी? आप यहाँ से क्या समझती हैं, चूँकि आप इतना अच्छा जान रही हैं और बता सकती हैं? हमारे दर्शक जो ईरान के बारे में और मौजूदा इस हालात के बारे में वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से आपकी बात जान पाएंगे। जब फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की शहादत हुई थी, जब उनका इंतकाल हुआ था, तो ही चोज अ कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। खुमैनी साहब ने, खुमैनी साहब ने जब उन्होंने कैंडिडेट चुना था तो उन पे अटैक्स हो चुके थे, उनके कैंडिडेट्स पे ये एलिगेशंस आ गए थे कि ये शायद मिल रहे हैं वेस्ट से। तो उन्होंने
एक इमरजेंसी मीटिंग के थ्रू जो अभी करंट सुप्रीम लीडर थे हमारे, उनको चुना गया था। और ये एक टेम्परेरी पीरियड के लिए था, 1 साल के लिए सिर्फ था। लेकिन इनका काम इतना पसंद किया गया, इनका जो अकीदा था, इनका जो ईमान था, वो इतना मजबूत था कि वो छोटे क्लर्क थे जब वो बनाया गया था सुप्रीम लीडर टेम्परेरी। लेकिन लोगों ने उनको पसंद किया, लोगों ने उनकी बात समझी, उन्होंने मुल्क के हक में काम किया। तो जब ये शहीद होंगे, और ये ईरान का एक लीडर सिस्टम है कि एवरी सुप्रीम लीडर हैज़ टू चूज़ अ कैंडिडेट फॉर हिमसेल्फ, तो उन्होंने भी कैंडिडेट चुना है। अगर आपको लगता है हमारे रहबर को शहीद करके आपने रजीम गिरा दिया, उनके बेटे को चुन लिया गया है। उनके बेटे शहीद हो गए, एंड इट्स नॉट नेसेसरली हायरार्की सिस्टम नहीं है कि मेरा बाप चाहता बेटा बनेगा, ज़रूरी नहीं है। लोग चाहते हैं कि बेटा बने, पर उनका बेटे का नाम उन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि ये हायरार्की सिस्टम नहीं है। फिर आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा दो कि मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, तो फिर राज्य से ज़्यादा क्या बन गया, ये मोनार्की बन गया ना ये। तो ईरान में सुप्रीम लीडर कैन चूज अ कैंडिडेट, एंड there's a specific parliament system, there's a specific assembly जो उनको चुनती है, जो उन पे काम करती है। तो रजीम नहीं गिरने वाला है, सुप्रीम लीडर एक और बन जाएगा, उसमें क्या है। ना इस्लाम करबला में ख़त्म हुआ था तब, ना अब ख़त्म हो सकता है। चलिए, आपने बात की, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।